सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पूरा पाकिस्तान इस बात को लेकर रो रहा है कि पूरा जो गल्फ है या मिडिल ईस्टर्न एरिया जिसको कहें, वो भारत के करीब आता जा रहा है। खासकर इंडिया और यूएई के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा बेहतर और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और वहीं पे यूएई पाकिस्तानियों को लात मार के बाहर निकाल रहा है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी और उनके सामने होगा पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा, जो कि इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा रोने वाला है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मज़ा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैडम, इंडिया यूएई के बहुत करीब होता जा रहा है बल्कि हमारे लोगों को यूएई से निकाला जा रहा है। वो हमारे दोस्त हैं कामरान यूसुफ, उन्होंने एक खबर दी है कि पाकिस्तानियों को जो है ना वो धड़म से कहा जा रहा है कि उनकी नौकरियां जो हैं वो बंद की जा रही हैं। कैसे देखती हैं ये पाकिस्तान को, ये जो जंग है कहीं मुश्किल में ना पड़ जाए हमारे लिए? क्या हो रहा है? सुना तेल की कीमतें भी अरूज पे चली गई हैं, तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सर देखें, सबसे पहले तो जो आपने यूएई की बात की है, तो ये कोई आज की बात नहीं है कि वहां से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है या पाकिस्तानियों को वहां काम नहीं मिलता। मुझे जहां तक याद पड़ता है, आई थिंक 2009 की या 10 की बात है। मैं दुबई गई थी। वहां पर मेरे कजन जो है एक वो उनका घर है, वहां रहते हैं। तो मैं अपनी मदर के साथ गई थी। तो सर वहां पर जो है हम उनके घर गए, तो पेंट वो लोग करवाना चाह रहे थे अपने घर को। उस वक्त बात हो रही थी कि उनके जो अपार्टमेंट है उसको उन्होंने पेंट करवाना है। तो उन्होंने कहा कि उनकी मदर और मेरी मदर कजन्स थी आपस में। तो उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तानी एक आया था और उसके इतने नखरे थे, ये ऐसे पेंट नहीं करूंगा वैसे। उसके बाद पैसे भी ज्यादा बता रहा था। वो कहने लगी कि हमने फिर इंडियन एक था उसको बुला लिया, तो उसने जो है काम भी अच्छा कर दिया, पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं बताए। और इस तरह से वो इंडिया के जो थे उनकी तारीफ कर रही थी, और पाकिस्तानी जो उनके यहाँ गया था पेंट के लिए, उसकी वो बुराई कर रही थी। उनकी जो मेरी मदर की कजन थी वो बता रही थी। तो वो लोग पहले जो है वो मुंबई में रहा करते थे, और वो आए भी मेरे ख्याल है काफी लेट है पाकिस्तान, वो काफी लेट आए थे। तो वो बता रही थी कि यहाँ पर इंडियंस जो है वो बढ़ बढ़ कर काम करते हैं, और इसीलिए पाकिस्तानियों के नखरे बहुत हैं। वो अपने आप को पता नहीं क्या तोप समझ रहे होते हैं। इस वजह से भी पाकिस्तानी जो है उनको काम जो है वो कम मिल रहा है। उस वक्त भी निकाला जा रहा था, मतलब 2009 और 10 की बात है। और उसके बाद वहां पर जब दुबई जाते थे, तो किसी भी मॉल में जाए तो बड़ी आसानी से जो है वो वापसी के लिए कोई टैक्सी वैक्सी मिल जाती थी हर मॉल से। जब कुछ सालों के बाद में गई, तो वो जो टैक्सी थी वो बहुत कम हो गई थी। तो मैंने किसी से पूछा कि टूरिस्ट तो वैसे ही आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर गाड़ियां क्यों कम मिलती हैं? तो उन्होंने कहा कि जी जो लोग आए थे, जो गाड़ियां चला रहे थे, टैक्सी वगैरह चला रहे थे, ये बात भी मुझे किसी टैक्सी वाले ने ही बताई। उसने कहा कि उनको हाउस रेंट भी मिलता था, साथ कमीशन भी मिलता था। और उसके बाद कहा जाता था कि ठीक है आप जो है ना वो मतलब गाड़ी चलाएं, और सैलरी अलग थी। कहते हैं ये ना गाड़ी चलाते थे टाइम पे, ना बाहर निकालते थे गाड़ी, बस सैलरी लेने हाउस रेंट लेने आ जाते थे, और जो थोड़ा बहुत कमीशन बनता था वो पकड़ लेते थे। तो फिर वो जो मालिक था, ओनर था, उसने कंपनी जो है वो काफी हद तक बंद कर दी, सारे पाकिस्तानी निकाल दिए, और कहा कि अब सिर्फ कमीशन मिलेगा, ना हाउस रेंट मिलेगा, ना सैलरी मिलेगी। तो सर हर जगह जाकर तो हमारे लोग ये करते हैं, इस तरह से तो ये काम करते हैं। तो फिर अगर ये हालत करेंगे, तो उसमें आप दूसरे को क्यों इल्जाम देंगे? दूसरा जो पेमेंट कर रहा है उसको उसको काम भी तो चाहिए ना। या इनको ये नवाब जाते हैं वहां पे और फिर निकाले जाते हैं। और भारत के लोग ऐसे नहीं निकाले जाते, वो जाते हैं तो वो काम करते हैं जो काम दिया गया होता है, और उनके नखरे भी कम होते हैं। मैडम बात सुने, बिल्कुल ये इंडिविजुअल केसेस होते हैं जो हर कम्युनिटी से निकलते हैं। अब आप इफ यू विल लेबल एंटायर पाकिस्तानी वर्किंग क्लास विद दिस एग्जांपल, दैट डज नॉट फिट हियर मेरी सेंस में। दूसरी बात, ये जो लोगों को निकाला जा रहा है जो 18-18 साल वहां पे काम कर रहे थे, फॉर एग्जांपल इत्तेहाद के अंदर जिसकी बात हुई, ये उस क्वेश्चन की बात होती है। अब आप अपना पुरानी एक मिसाल 2010 की, 2026 की सर लड़ाई को अभी फिट में तक ऐसे ही हो रहा है ना सर, अभी तक ऐसे ही चल रहा है, इसलिए कह रही हूँ मैं। ना मैडम, आप नहीं तो बात 2010 आपको फौरन बुरी लग जाती है सर।
वो जो 2 आदमी, आपके ख्याल से मैं 500 आदमियों की आपको एग्जांपल दूंगी तब आपको यकीन आएगा कैसा करते हैं हमारे लोग। लेकिन सर आज भी हमारे लोग यही कर रहे हैं, इसी तरीके से काम कर रहे हैं, तभी निकाले जाते हैं। किसी और कंट्री के लोग क्यों इस तरह शिकायत नहीं करते कि जी हमारी जॉब खत्म हो गई, हमें निकाल दिया यूएई ने, जैसे पाकिस्तानियों को निकालता है। कितने ही भिखारी हमारे यहाँ के पकड़े गए, कभी मैंने नहीं सुना कि भारत के भिखारी पकड़े गए हैं या किसी और कंट्री के, यूरोप के भिखारी पकड़े गए। ऐसा नहीं कि वहां पे भीख नहीं मांगते लोग, भारत में भी भीख मांगी जाती है, यूरोप में भी भीख मांगी जाती है। मैं तो इटली गई थी, मुझे तो इटली में भी लोग भीख मांगते हुए मिले थे, तो मैंने कहा लो यहाँ भी पहुंचे हुए। तो सर वो तो हर जगह भीख मांगते हैं, लेकिन पकड़े हमारे ही जाते हैं। अनाड़ी है या तो पता नहीं। वो देखिए, बात सिंपल सी है। मैं इसको जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। ये नहीं है कि एक घर में पेंट का मसला हो गया तो उसको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से लिंक कर दें। 2016 के किसी एक घर का मसला जो है वो उसका लिंक 2026 की ईरान अमेरिका की लड़ाई का फॉल आउट नहीं है। ईरान अमेरिका लड़ाई के फॉल आउट के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। आपने जनाब अपना एक पुराना ग्रज जो है ना पाकिस्तानियों के बारे में वो उधर कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी जो है वो क्या कर रहे हैं, इंडियन, बरतानवी, अमेरिकन, सारी हार्ड राम की एक क्लास होती है, वो हर जगह होती है। लिसन मैडम, देखें अमेरिका के अंदर क्या कहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु सर्वाइव ऑन अमेरिकन फूड स्टैम्प के ऊपर सर्वाइव करते हैं, वो भी तो हार्ड राम है ना वहां के। अब एक तरफ आप इंडिया के साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं, एक तरफ यूएई के साइंटिस्ट है। भाई दुनिया में हर तरह के तबके होते हैं, वो आई बिलीव। और ये जो बीक की आपने बात की, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। ये जो गंद पाकिस्तानियों ने डाला है बीच में वहां पे, वो एक अपने सेपरेट सवाल है। मैं तो जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहा हूँ, ना कि एक आंटी के घर के दुबई के अंदर एक 2010 में रौला हुआ पाकिस्तानियों को निकाल दिया आपने। अमेरिका और ईरान के मिसाइलों के बीच में अपनी आंटी की टेंशन भी डिस्कस कर दी, मतलब 2010 वाली। मतलब मुझे लगता है आपको आंटी ने आपको सर वो अभी भी ऐसे ही चल रहा है वहां पर, अभी भी हाल वही है। इंडियंस और पाकिस्तानी इसी तरह काम कर रहे हैं। और आपको मैंने सिर्फ आंटी के घर का नहीं बताया, आपको मैंने ये भी बताया कि पूरी की पूरी कंपनी बंद हो गई इनकी हरकतों की वजह से। आपकी खिदमत अच्छी की, आपको गिफ्ट अच्छे दिए, आप आज उनकी तारीफें 17 साल बाद भी कर रही हैं। और वो इस जंग के अंदर भी आंटी को लेके आ गई बीच में। आप, मैं खुदा की कसम आपको दाद देता हूँ इस बात को, अगर आंटी ने ये सुन लिया, या तो आप दोबारा आंटी के पास जाना चाहती हैं, उन्होंने बड़ी देर से आपको बुलाया नहीं है कि आंटी तब की मैं तारीफें कर रही हूँ 17 साल से बुला लें। तो या तो ये वजह, या फिर आप, मैं आपसे और यूएई पाकिस्तान सर अभी अभी की बात भी करूंगा, अभी भी यही हाल है। मैं एक बात बता रही हूँ कि पाकिस्तानियों को इसलिए भी निकाला जाता है। आप वहां पर डेफिनेटली आप दुबई गए होंगे सर, वहां जाके देखिए पाकिस्तानियों कितने कम है। उनकी उनकी बिजनेस कह लीजिए, या कोई भी अगर किसी शॉप पे चले जाइए, रेस्टोरेंट्स देख लीजिए, वहां पर इंडियंस के बहुत है, पाकिस्तानियों के नहीं है। इसीलिए कि सर नॉन सीरियस किस्म की हरकतें करते हैं तो कौन रखेगा। और यही रीजन है कि इस वक्त भी यूएई जो है सर, उसने इसीलिए निकालोगा ना पाकिस्तानियों को। ऐसे उनको कोई शौक तो नहीं चढ़ रहा होगा कि जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी वजह से तो हमारी कंपनी जो है तरक्की कर रही है, प्रोग्रेस करती जा रही है, और हम फिर भी निकाल रहे हैं। में बात ये हो रही है कि पाकिस्तान ने, यूएई कहता था कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के खिलाफ सख्त पोजीशन ले। ये बातें फाइनेंशियल टाइम्स में रिपोर्ट हुई हैं। ये वो आपसे डिस्कस करना था दरअसल, कि यूएई कहता है कि पाकिस्तान सख्त पोजीशन ले ईरान के ऊपर। पाकिस्तान ने कहा है कि हम ईरान पे सख्त पोजीशन नहीं लेंगे, नेबरिंग कंट्री है, मसले को बैठ के हल कर लें। यूएई ने इस बदले में पैसे भी मांग लिए हैं। पाकिस्तान जो है उसने सऊदी अरब से दफाई एग्रीमेंट भी कर लिया। अब जो कुछ वहां पे लोग रहते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। ठीक है जी, तो मतलब ये कॉन्टेक्स्ट है, ना कि हम जो है ना इसमें नहीं तो सर इतने पाकिस्तानी वहां रहते हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ईरान का साथ दे रहे हैं, या हम ईरान के लिए कोई खास किस्म का स्टेटमेंट नहीं दे रहे जो यूएई चाहता है। तो उसके लिए वो हमसे इतनी चीजें करवाएगा, वो हमसे पैसा भी ले लेगा, वो हमारे लोगों को भी निकाल देगा। तो मतलब मुझे नहीं लगता। वो तो अटैक तो और भी कंट्रीज पे हुए हैं, सऊदीया पर भी हुए हैं, कतर कुवैत पर भी हुए हैं। देखिए बात ये है, पाकिस्तान की तो मैडम लिवरेज लेद है ना। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट कर लिया, ईरान के मसले में वो बन गया। पाकिस्तान यूएई से पूछता भी नहीं है, तो अगले को कहता है यार मेरी इस मुल्क के ऊपर क्या लिवरेज है जो सेंटर स्टेज इख्तियार कर गया। अ कंट्री विच गॉट इनटू द सेंटर ऑफ द एंटायर लड़ाई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सेंटर बन गया ना, कि भाई डायलॉग हो रहा है, दोनों मुल्कों को करीब करना है। अभी भी वो ईरानियंस कह रहे थे कि भाई हम पाकिस्तान पे एतबार करते हैं, वो अकेला इस वक्त मीडिएशन में, और कोई मुल्क नहीं है। तो ये चीज लगती तो बुरी है कि हमारे पास आते हैं पैसे मांगने हैं, अमेरिका, यूएई, इंडिया लड़ाई बंद करवा रहे हैं, हमसे ये पूछते भी नहीं है। सऊदीज को ये इन्वॉल्व करते हैं, उनके साथ बैठ के इन्होंने फ्रेमवर्क बना ली है। असल तो दुख इस चीज का था ना
आपने अपनी आंटी को बीच में फिट कर दिया मैडम। सर आपको आंटी इतनी बुरी क्यों लग रही है? लेकिन इस चीज को नहीं भूलूंगा, और हो सकता है यूएई को पता चल गया आपके इस बारे में, तो यूएई आपसे फॉर्मली रिटर्न जो है ना वो आपको बुला ले वहां पे कि भाई हमारी इतनी बड़ी लड़ाई में छोटी छोटी बातें क्यों डिस्कस कर रहे हो। अरे नहीं सर, मेरी बात सुने, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर अगर पाकिस्तानी इतने टैलेंटेड होते, हमें अपने आप को इस काबिल करना होगा कि लोगों को हमारी जरूरत रहे, ना कि हम इतने हल्के हैं कि अगर निकालने की बात आती है तो सबसे पहले हमें ही निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। ये तो कोई बात ना हुई कि जी ईरान का साथ दे रहे थे, ईरान के साथ बात कर रहे थे या पीस टॉक करवा रहे थे तो यूएई ने पैसे मांग लिए। सर यूएई ने वैसे भी पैसे मांगने थे आपसे, आपके प्राइम मिनिस्टर तो ये कह रहे हैं कि जी टाइम पूरा हो गया था, उन्होंने जितने टाइम के लिए दिया था और हमने बड़े टाइम से पैसे वापस कर दिए। आप प्राइम मिनिस्टर की बात से बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं। वो तो अपने आप को क्रेडिट देते चले जा रहे हैं कि जी हमने तो बड़े अच्छे से पैसे वापस किए, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमें तंग करने के लिए पैसा मांग लिया। ऐसे ही सर मैं सुन रही हूँ अभी पीटीसीएल से भी अपने शेयर्स निकालने वाला है यूएई, और पीटीसीएल से अगर एतिसलात ने अपने शेयर्स निकाल लिए तो सर सोचे यहाँ क्या बनेगा। तो फिर इनको सोच समझ के ही कदम नहीं होगा। आप घबराएं मत, देखिए मेरी बात सुने, आप जैसे लोग जिनका पैसा दुबई में पड़ा उनको प्रॉब्लम होनी चाहिए, आम बंदे को क्या प्रॉब्लम है सर? मेरा तो होटल ही उड़ा के रख दिया ईरान ने सर, बुर्ज अल अरब। आपका होटल तबाह हो गया? हाँ आप कभी अपने होटल में गई थी वैसे? कभी आपको जाने दिया गया था उस होटल में? हाँ सर, एक बार सर फोटो भी रखी है इसीलिए कि सबको यकीन आ सके कि मैं गई थी, और मैंने एक कप चाय भी पी थी, उससे ज्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। सर अच्छा नहीं लगता ना अपने होटल में जाके फ्री का एक दफा होटल में आपको, आपके होटल में आपको एक दफा जाने दिया गया? हाँ सर, दो बार। हाँ। सो द पॉइंट मैडम ये बताएं, वो अब तेल की कीमतें मैडम बड़ी बढ़ गई हैं, अब ये ना कहिएगा कि इसकी मिसाल को ठीक दीजिएगा प्लीज। नहीं सर, ये जो कीमतें बढ़ी है ना, ये इसमें ईरान का या ईरान इजराइल वॉर का इतना हाथ नहीं है सर, जितना के आईएमएफ का है। आईएमएफ से आपकी गवर्नमेंट ने कर्जा मांग रखा है, और उन्होंने कंडीशंस जो लगाई हैं उसमें तो अभी सुना है कि अभी 400 पर लीटर हुआ है सर, ये 450 तक लेके जाएंगे, और हो सकता है 500 भी कर दें। तो सर आपको तो फर्क पड़ता नहीं है, पेट्रोल अफोर्ड कर सकती है और कोई नहीं पाकिस्तान में कर सकता, ना ये 500। हाँ नहीं सर, 450 तक तो जाएगा ही जाएगा। और आप देखिएगा क्योंकि ये जो आईएमएफ की कंडीशन है वो यही है, आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर थोड़े दिन पहले अमेरिका बैठे हुए थे आईएमएफ से बात करने के लिए, वो यही कहकर आए हैं कि बेफिक्र रहो, हम पब्लिक का तेल निकालेंगे और तुम्हारा पैसा दे देंगे। तो सर अभी जो दोबारा से $7 बिलियन मांगे गए, तो सर उसकी ये कंडीशंस हैं कि जी फ्यूल प्राइस बढ़ाएं, और जो पाकिस्तान की करेंसी है उसकी वैल्यू घटाएं, और सर कई दूसरी कंडीशन है वो ये पूरी करने जा रहे हैं, इसलिए फ्यूल प्राइस बढ़ी है। ईरान वॉर का इसमें इतना ज्यादा नहीं है जितना के आईएमएफ का है। डॉक्टर साहब आपकी बात हुई है फाइनेंस मिनिस्टर से? नहीं सर, उनसे मैं क्यों बात करूं? अच्छा, आप हवा में बातें कर रही हैं कि नहीं तो सर टीवी में सब जगह आ रहे हैं ना, वो बैठे हुए ना आईएमएफ से बात करने के लिए अमेरिका, अभी तो वापस आए वो। अच्छा, मैं समझा कि शायद आपकी कोई डायरेक्ट। और उसके बाद आते ही ये भी अनाउंस कर दिया गया है कि कोई नए कनेक्शन जो है गैस के, वो ना तो कमर्शियल एरिया को दिया जाएगा और ना ही रेजिडेंस एरिया में दिया जाएगा, जबकि इसी गवर्नमेंट ने 3-4 वीक्स पहले कहा था कि दिया जाएगा। तो सर पाकिस्तान की हालत तो खराब से खराब होती चली जा रही है, और हमें कोई मतलब हमारी गवर्नमेंट को कोई परवाह ही नहीं है। जी मैं तुझे बता दूं कि पाकिस्तान की आज जो पूरी दुनिया भर में औकात है, या फिर कहें पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है, वो ना सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तानी बाहर जाके गंदी हरकतें करते हैं, जितना भी क्राइम है, चाहे चोरी चकारी हो या भीख मांगना हो, ना सिर्फ पाकिस्तानी वो करते हैं, पर जियोपॉलिटिकली भी है। तुझे आंसर देता हूँ कि पाकिस्तान की जो हालत है वो दुनिया भर में ऐसी है कि एक जगह से भीख लेके दूसरी जगह का लोन वो पूरा कर रहा है, चाहे वो नीचे का लेवल हो या फिर टॉप लेवल हो। पाकिस्तान ऊपर से लेकर नीचे तक सबके सब भिखारी हैं। इस वजह से आज पाकिस्तान को कोई भी देश मुंह नहीं लगाता, और जो उम्मा की तुम बात करते हो वो सबसे बड़ा मजाक बन के रह गया है। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ जिस तरीके से आरजू काज़मी ने चीमा को जवाब दिया वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।